5 साल में 600 बार नेहा चौबे ने वो किया जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। उन्होंने 5 साल में 600 बार पुलिस थाने के चक्कर लगाए। लेकिन अगर ज़िंदगी में इतनी नाइंसाफ़ी और डर भर जाए तो शायद आप और मैं भी इस तरह सुनवाई के इंतज़ार में पुलिस के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। अभी मेरे पास आवेदन पत्र इनका प्राप्त हुआ है और मैंने इनसे बात की है। इन्होंने आरोप लगाया अपने पति पर, वो धमकी दे रहे हैं और इनके पिता की हत्या कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत उसमें FIR दर्ज करके। लेकिन ये मामला तो और भयानक और पुराना है। झांसी की रहने वाली नेहा की शादी दिलीप भार्गव से 2011 में हुई। ये शादी एक झांसा निकली। दिलीप ने अपने पढ़े लिखे होने का और अच्छी नौकरी पर लगे रहने का आश्वासन दिया था, जिससे BA फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली नेहा खुश थी। लेकिन शादी के बाद पता चला कि ना तो दिलीप पढ़ा लिखा था, ना ही उसकी कोई नौकरी लगी हुई थी, बल्कि दिलीप और उसके परिवार वाले किसी गैर कानूनी बिजनेस के जरिए पैसा कमाते थे। घर पर बोरियों से भरे पैसे पर नेहा ने जब शक जताना शुरू किया, तब दिलीप का असली रूप बखूबी सामने आने लगा। क्या काम करते हैं वो? काम उनका है नंबर 2 का। बिटिया ने भी मुझे बताया कि उसमें 1 बोरी रुपए उनके पास हमने देखा और बैगों में कुछ खर्च के लिए रखा रहता है, तो बैगों में से निकाल के खर्च करते रहते हैं। दामाद की माँ को, मामाओं को दिक्कत समझ में आई। उसने हमारे प्रति और बिटिया के प्रति दूसरे ढंग से उन्होंने उसको भरना चालू किया। फिर वो लड़ने लगा, बिटिया को भी परेशान करने लगा। हमने 12/11/2012 में शिकायत दर्ज कराई महिला थाने में। इतना ही नहीं, दिलीप एक अपराधी भी है। 2013 में MP में खून करने के लिए जेल जा चुका है और 2015 में सामूहिक बलात्कार के जुर्म में सजा भुगत चुका है। 2015 में ही नेहा दूसरी बार गर्भवती भी हुई। किस चीज का केस था उनके ऊपर? मर्डर। उनने मर्डर किया था, तो मर्डर में चले गए थे। 2 महीने बाद जब वो आए तो फिर ले गए थे। फिर हम हमारे बच्चे उधर ही रहे, तो हम प्रेग्नेंट थे अभी 2015 में। उसके बाद माँ और मम्मी ससुर बोलते थे कि तुम 5 लाख रुपए लाओ वरना हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। मारते थे, भूखा रखते थे। सन 2015 में पति जेल चले गए। उसके बाद मम्मी ससुर और हमारी सास ने घर से निकाल दिया था। कह रही थी कि 5 लाख रुपए लाओ वरना हम तुम्हें और तुम्हारे बाप को गोली मरवा देंगे। हमारा बेटा तो क्रिमिनल है ही, एक बार और मार के चला जाएगा तुम लोगों को। उसके बाद ये 2 साल बाद जेल छूट के आए। ना ये हमें लेने आए, ना बच्चों को फोन किया, ना कुछ। और बस कहने लगे जितना हमारे जेल में खर्च हुआ वो दो और जो केस किया है वो वापस लो वरना हम तुम्हें और तुम्हारे बाप को गोली मार देंगे। आपके पति ने कितने मर्डर कर दिए हैं? 2। एक मर्डर किया था, एक गैंग रेप में लड़की को फिर मार दिया था। वो इसलिए डर है क्योंकि वो क्रिमिनल है, वो उस मर्डर करते हैं और बाद में छूट के भी आ जाते हैं। उन्हें दम है कि हम मर्डर कर देंगे, तुम्हारे बाप को गोली मार देंगे, हमें मार देंगे। इसलिए हमें डर है कि वो हमारे बाप को मार देंगे। हम चाहते कि पुलिस उन्हें तुरंत से जल्दी गिरफ्तार कर ले। अब भी आप लोग कैसे रहते हैं फिर? इतना डर है तो हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे भाई एक छोटा, उससे भी डर है, वो भी नहीं कमा रहा। एक घर में वही कमाने वाला, हम लोग किराए से रह रहे हैं, फिर भी घर से नहीं निकल पा रहे। कहाँ से खाएंगे, कहाँ से आएगा पैसा? बच्चे भी हैं, बच्चों को भी पढ़ाना। कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है जब तक ये गिरफ्तार नहीं होती। पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है हम गिरफ्तार कर लेंगे, बस जाइए आप, और कुछ नहीं करती है कार्रवाई। पुलिस खुद नहीं जा रही है, घर पे वो बराबर हैं और लेकिन फिर भी पुलिस नहीं जा रही, ना उन्हें उठा रही है ना कुछ कर रही है। नहीं, पुलिस कुछ भी नहीं करने को तैयार है। केवल पुलिस को पैसा चाहिए, पैसा उसके पास खूब है कि आतंक अत्याचार खूब करिए, पैसा मुझे देते रहिए। शासन से हम गुहार लगाते हैं योगी जी से कि हमारी निवेदन स्वीकार करें और हमारी शिकायत को सुने और इस पे कार्रवाई। वो आता है, चक्कर लगाता है मोटरसाइकिल से, कहीं कोई उसके साथ, कहीं कोई उसके साथ, 1-2 उनके साथ रहते हैं। अब वो क्रिमिनल हैं, जेल के दोस्त हैं उसके। किसी भी समय आके कुछ भी हो सकता है। जान जाने में कोई ये पता नहीं है कि अभी 5 मिनट बाद क्या होगा या 5 घंटे बाद क्या होगा। कोई पता नहीं कि कब वो किसी को भी मार सकता है।
गोली हम में भी मार सकता है, बिटिया में मार सकता है, लड़का में भी मार सकता है। तो हम बस यही चाहते कि हमें इंसाफ मिल जाए। हमारे 2 बच्चे हैं, दर दर ना भटके, उन्हें भीख ना मांगना पड़े। खर्चा पापा चलाते हैं, पापा 2-3 साल से हमें रखे हैं, हमारे बच्चों का खर्चा चलाते, हमारा चलाते। उनके पीछे जमीन लगा दी उनने, बैंक से लोन लिया 5 लाख का, तब घर पे आराम से बैठ के खा रहे हैं। खून, बलात्कार और अपनी ही पत्नी को धमकियां देना, इतना सब हो जाने के बावजूद शायद शादी को पवित्र बंधन मानने वाले सामाजिक सच से लड़ने की हिम्मत नेहा नहीं जुटा पाई है। अब भी उनके साथ रहने और समझौते की बात करती है। शायद सारी हिम्मत पुलिस के चक्कर लगाने में ही चली गई।